ठीक है। हेलो 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 हेलो, नमस्कार। मेरा नाम है पंकज और आप देख रहे हैं मंथन गुरुकुलम। आई होप आप लोग अच्छे होंगे, मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे भैया, ज़बरदस्त होंगे। तो शुरू करें। अपनी सीडीपी की क्लास 2 है जो कि प्रैक्टिस है। मैंने आपसे जैसे वादा किया था कि मैं जो है प्रैक्टिस, सॉरी माफ़ी चाहूँगा, मैं आपको क्वेश्चन दिखा दिया, ये लीजिए। सीडीपी पार्ट 2 है। पहला जो है प्रैक्टिस रेट हो चुका है हमारा, किसमें, टेट मिशन में। ये हमारे पास जो है प्रैक्टिस नंबर कैसा है, सेकेंड है। ठीक है, सीडीपी का है प्रैक्टिस नंबर सेकेंड है। ठीक है दोस्त, कैसा है, सेकेंड है। ठीक है, तो पहला वाला हो चुका, तो जो आज हम दूसरा चालू करने जा रहे हैं। ठीक है भाई, तो भाई साहब बैठिए हमारे साथ थोड़ी देर। तो पहला क्वेश्चन ये रहा आपके स्क्रीन बोर्ड पर, तो बताएंगे दोस्त। ठीक है, निम्न में से कौन सा लक्षण किसी मापक उपकरण के लिए सर्वाधिक वांछनीय है ना, बताएंगे। विश्वसनीयता, वैधता, वस्तुनिष्ठता, मानक, बताएंगे इसमें से। ठीक है, बताएंगे इसमें से हमारे पास क्या होगा, विश्वसनीयता है ना लक्षण। मापक उपकरण का मतलब होता है किसी चीज़ को मापना। मापना का मतलब क्या होता है भाई साहब, हमें ये बताना कि भाई साहब ये बच्चा किस किस क्षेत्र में ज़्यादा होशियार है, किस किस क्षेत्र में जो है अपना अच्छा परफॉर्मेंस देगा, किस क्षेत्र में परफॉर्मेंस नहीं दे पाएगा। तो इसका मतलब विश्वसनीयता का मतलब ये तो भाई सटीक नहीं बैठ रहा है इस पर। ना ही वस्तुनिष्ठता, मतलब ऑप्शनल दे दिए कि भाई साहब बताइए इसमें से। मान लीजिए कई बार क्या होता है, हमने ऑप्शन दे दिए 4, तो उसमें क्या हुआ कि 4 ऑप्शन में मैंने कह दिया भैया इसमें से ना एक सही है, तो एक सही है, तो इसका मतलब क्या हुआ भाई साहब, हो सकता है किसी बच्चे ने तुक्के से मार दिया हो तो उसका सही निकल जाएगा। तो इस पर भी हम जो है गणना नहीं कर सकते। मानक रूप क्या हो गया, मान लीजिए कि हमारे पास जैसा दिख रहा है वो इस वक्त वो ऐसा है, तो हम उसको देख के पता नहीं लगा सकते कि भाई साहब ये एकदम बिल्कुल सटीक होगा। ठीक है, तो ये भी नहीं हो सकता। तो बचा कौन हमारे पास, वैधता। ठीक है, ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। ठीक है भाई साहब, अगर आप देखेंगे इसको तो कॉपी में उतार के रख लीजिएगा ये क्वेश्चन। ठीक है, प्रीवियस ईयर है सारे। ठीक है भाई, ठीक है भाई साहब। अगला सवाल देखिए, अगला सवाल, हाँ अगला बताइए। ठीक है, थर्स्टन तथा लिकर्ट निम्न में से किसके मापन से संबंधित है। ठीक है भाई, बताएंगे इसमें से, बताइएगा। बुद्धि, मूल्य, अभिवृत्ति और व्यक्तित्व, बताएंगे किसमें से है। ठीक है, बुद्धि, मूल्य, अभिवृत्ति और व्यक्तित्व, बताएंगे सर, बताएंगे। ठीक है, बुद्धि से भी नहीं है, ना ही मूल्य से है, ना ही व्यक्तित्व से, काय से, अभिवृत्ति से। अभिवृत्ति का मतलब क्या होता है, अभिवृत्ति का मतलब होता है किसी चीज के बारे में जानना, है ना। ठीक है, यानी कि हो सकता है किसी भी क्षेत्र में हो सकता है, चाहे वो पढ़ाई से रिलेटेड हो या कुछ भी हो, यानी कि कोई भी क्वेश्चनिंग करना किसी चीज के बारे में, अभिवृत्ति। ठीक है भाई, यानी कि ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन बताएंगे भाई साहब, अगला देखेंगे। उत्सुकता परीक्षण निम्न में किसका घटक है, सृजनात्मकता, रुचि का, अभिप्रेरण एवं बुद्धि, बताएंगे सर। काहे का है, काहे का है, बताएंगे। सृजनात्मकता, रुचि, अभिप्रेरण और बुद्धि, इसमें से बताएंगे काहे का। उत्सुकता परीक्षण, देखिए भाई साहब परीक्षण है। ठीक है भाई साहब, काहे का होगा, देखो परीक्षण होगी ना तो उसमें क्या होगा, बच्चा अपने टैलेंट से लिखता है। कई बार क्या होता है, बहुत से बच्चे होते हैं रट कर जाते हैं, ठीक है, लेकिन वो रटा रटाया ज़्यादा दिन तक नहीं चल पाता। ठीक है, कई बार बच्चे क्या होता है अपनी बुद्धि लगाते हैं, कई बच्चे कैसी बुद्धि का प्रयोग करते हैं अपनी, कैसे नई नई मतलब तरकीबें लगा लेंगे भाई साहब, इस शब्द का कई बार क्या होता है वो मतलब निकालते हैं। ठीक है, तो इसमें क्या होगा, रुचि होगी तो वो बाद की बात हो गई है ना। उत्सुकता परीक्षण निम्न में से किसका घटक है। ठीक है, ये भी गलत हो जाएगा, ये भी और ये भी। काय का होगा, सृजनात्मकता आएगी उसमें, काय होगा, सृजनात्मकता आएगी। कैसी, सृजनात्मक होगा तभी वो अच्छे से जो है क्वेश्चन को जो है लगा पाएगा। ठीक है, यानी ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। अगला बताएंगे दोस्त, निम्न में से कौन सृजनात्मकता से संबंधित नहीं है। मौलिकता, प्रवाह, पोड़ा, ये क्या है, ये गलत हो गया क्या। ठीक है, प्रवाह, पोड़ा, प्रवाह, हाँ ये हटा देंगे। ठीक है, इसमें क्या करेंगे भाई साहब, ये हटा देंगे। ठीक है, प्रवाह होगा इसमें। ठीक है ठीक है ठीक है, प्रवाह होगा केवल। माफ़ करेंगे अगर कोई भी क्वेश्चन गलत टाइप हो जाता है तो। ठीक है भाई साहब, ठीक है। मौलिकता, प्रवाह, मित्र व्ययिता, उपयोगिता, बताएंगे कौन सा होगा। ठीक है, यानी कि इनमें संबंधित नहीं है। ठीक है, मौलिकता होता है, मौलिकता कैसा है भाई साहब, इससे संबंधित
होता है। एक मिनट, ठीक है, ठीक है, ये भी होता है, ये भी होता है और ये भी होता है, ये नहीं होता है, ठीक है। मितव्ययिता मतलब होता है किसी चीज़ को झूठ बोलना, ठीक है। मित है यानी गलत हो कोई चीज़, ठीक है, कैसा गलत हो। सृजनात्मकता जहाँ पर होगा वहाँ पर झूठ नहीं होगा, यानी झूठ आ ही नहीं सकता, ठीक है भाई साहब। झूठ आ ही नहीं सकता और गलती से भी नहीं आ सकता। जैसे आप मान के चलिए, आप अब मैं पढ़ा रहा हूँ, अब पढ़ाने के साथ साथ क्या हुआ कि मान लीजिए मैं यहाँ पर क्वेश्चन गलत कराने लगूँ, तो अब गलत कराऊंगा तो भाई साहब आप मानेंगे, यकीन ही नहीं करेंगे ना कि यार ऐसा होगा ही नहीं, ठीक है। तो ये सृजनात्मकता का एक नियम नहीं होगा, इससे ये संबंध नहीं होगा, ठीक है। अगला देखेंगे, गैगने निम्न में से किससे संबंधित है? अधिगम का श्रेणी क्रम, अधिगम के सिद्धांत, अधिगम का मूल्यांकन, अधिगम का प्रबंधन, ठीक है। देखो गैगने साहब ने कितने नियम दिए हैं, अगर मैं आपसे बात करूं तो कितने नियम दिए हैं इन्होंने? 8 दिए। कितने? 8, ठीक है। इनके जो नियम है ना किससे? गैगने साहब से संबंधित, यानी कि ये वाला जो है कैसा है? गैगने साहब से किससे संबंधित है? और ये तीनों नहीं है, ठीक है भाई, ये तीनों नहीं है, ठीक है। इनके अगर मैं नियमों की बात करूं तो कितने हैं भाई साहब? 8 है, ठीक है, ओके। ठीक है दोस्त, ठीक है, हमारे पास क्या होगा? ये नहीं होगा, पहला वाला हो जाएगा, ठीक है। इन्होंने 8 नियम दिए थे, वो मैं अभी नियम नहीं बता रहा हूँ ताकि आप प्रैक्टिस है, ये आप बताना, ठीक है, खोज करके कौन कौन से 8 नियम है, ठीक है दोस्त, बताएंगे। ये कौन थे? ये हमारे पास मनोवैज्ञानिक थे जो इसके बारे में जो है जानकारी दिया करते थे, ठीक है। इसमें बताएंगे बुद्धि लब्धि के संबंध में क्या सत्य है, ठीक है, बताएंगे। बौद्धिक आयु में व्युत्क्रमानुपाती, यानी व्युत्क्रमानुपाती होता है यहाँ पर, व्युत्क्रमणी संबंध क्या, ये भी सही रहेगा, है ना। कालानुक्रमिक, है ना, कालानुक्रमिक आयु से प्रत्यक्षता संबंधित, कालानुक्रमिक आयु से व्युत्क्रमी संबंधित, बौद्धिक तथा कालानुक्रमिक आयु दोनों से प्रत्यक्षता संबंधित, ठीक है, बताएंगे यहाँ पर, ठीक है। बुद्धि लब्धि का फार्मूला क्या होता है भाई साहब? क्या होता है भाई साहब, बताएंगे, ठीक है, बताएंगे। ये हमारा जो है सवाल होगा आपसे, ठीक है। बुद्धि लब्धि से आयु, ये भी नहीं होगा। कलन हो गया आयु संबंध प्रतिशत, ये भी नहीं होगा। फिर इसके बाद हमारे पास ये भी नहीं होगा, यानी बचा कौन? कालानुक्रमिक आयु से व्युत्क्रमणी संबंधित, हाँ यही होगा, ठीक है भाई साहब, ठीक है, ठीक है। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर, ठीक है। क्या होता है? मानसिक आयु बटे वास्तविक आयु गुणे 100, यही होता है क्या? ये बताएंगे एक बार कलेक्शन करके, ठीक है, ठीक है भाई साहब। बुद्धि लब्धि का फार्मूला क्या होता है भाई साहब? मानसिक आयु, मानसिक आयु और बटे क्या? वास्तविक आयु, गुणे क्या होगा भाई साहब? 100। यही बुद्धि लब्धि का क्या होता है भाई साहब? फॉर्मूला होता है, ठीक है, बुद्धि लब्धि निकालने के लिए, ठीक है भाई साहब, ठीक है भाई, ठीक है। यहाँ पर क्या हो जाएगा? आयु हो जाएगा, क्या? आयु। क्लियर हो गया? ठीक है, ठीक है भाई साहब। अगला देखिए भाई साहब, अगला देखिए, 16 पीएफ का प्रयोग किसके मापन हेतु किया जाता है, ठीक है। पीएफ का मतलब क्या बताएंगे भाई साहब हमें? क्या बताएंगे? पर्सनालिटी क्या होता है बताएंगे आप एक बार? पर्सनालिटी क्या होता है? फैक्टर, ठीक है यही होता है पर्सनालिटी फैक्टर, ठीक है। 16 पीएफ का मतलब, ठीक है। प्रयोग किस मापन हेतु किया जाता है? सृजनात्मकता, अभिरुचि, रुचि, व्यक्तित्व, दबाव, ठीक है, बताएंगे हमारे पास काहे के लिए किया जाता है, ठीक है। पर्सनालिटी फैक्टर हमेशा काहे पर निर्भर करेगा? देखिए, व्यक्ति ये कहता है कि भाई साहब इस व्यक्ति का ना पर्सनालिटी बढ़िया नहीं है भाई साहब, इसका मतलब वो हमेशा व्यक्तित्व की बात करेगा, है ना। अभिरुचि और सृजनात्मकता और दबाव, इसकी दबाव तो हो ही नहीं सकता, किसी भी हाल में नहीं हो सकता। जैसे मैं आपसे बात करूँ कि किसी व्यक्ति का मान लीजिए व्यवहार अच्छा नहीं है, तो इसका मतलब हम क्या कहेंगे भाई साहब? इसका व्यक्तित्व अच्छा नहीं है, चाहे अपने प्रति हो या दूसरे के प्रति, ये व्यक्तित्व जो है अच्छा नहीं रखता। इसका मतलब क्या हो गया भाई साहब? उसका व्यक्तित्व अच्छा नहीं है। इसलिए पीएफ का मतलब क्या होता है? पर्सनालिटी फैक्टर, पर्सनालिटी फैक्टर, ठीक है दोस्त, फैक्टर, ठीक है। इसकी ये फुल फॉर्म होती है, ठीक है, डायरेक्ट लिख देते हैं। अगला देखेंगे भाई साहब, क्वेश्चन नंबर 8, बुद्धि का तरल मोजेक मॉडल किसने दिया था?
बताएंगे सर, किसने दिया था? कैटल ने दिया था, थर्स्टन ने दिया था, गिलफर्ड ने दिया था, या स्पीयरमैन 17? स्पीयरमैन केवल होगा ना यहाँ पर, क्या होगा भाई साहब? स्पीयरमैन। ठीक है, इसको हटा देंगे। बताएंगे दोस्त कौन सा होगा? जी हाँ दोस्त, बताइए हमारे पास ऑप्शन कौन सा होगा यहाँ पर? बुद्धि का तरल मोजेक मॉडल किसने दिया था भाई साहब? कैटल साहब ने दिया था। किसने? कैटल साहब ने दिया था। ठीक है, किसने दिया था? कैटल साहब ने जो है दिया था। किसने? कैटल साहब। ठीक है भाई साहब, ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। अगला देखेंगे क्वेश्चन हमारे पास, बच्चे के संज्ञानात्मक विकास हेतु उत्तम स्थान है? खेल का मैदान, सभागार, घर, विद्यालय एवं कक्षा का वातावरण। बताएंगे दोस्त कौन सा होगा? देखो, जब बच्चा छोटा होता है ना हमारे पास, तो वो खेल का मैदान में तो हम डायरेक्ट उसको नहीं भेज सकते कि भाई साहब अभी बालक होगा। अब मान लीजिए कि आपके पास बच्चा जो है 2 साल का है, तो आप क्या उसे खेल के मैदान में भेज देंगे डायरेक्ट? जाओ भैया वॉलीबॉल खेलो, जाके जाओ बेटे, चलो पहुँचो। हैं, तुम गई थी खेलने वॉलीबॉल? नहीं गई होगी। ठीक है, सभागार में जाओ, दादाजी बैठे होंगे, उनके साथ जाओ, बातचीत करो जाके, और तुम वहाँ से सीखो कि भाई साहब क्या होता है, समाज में कैसे रहा जाता है, ये आप सीख पाओगे? है शायद इम्पॉसिबल है। ठीक है, घर में केवल बैठे रहोगे, घर में क्या बैठने से केवल घर में बैठे होगे बस शांत, तो थोड़ी सीखेंगे। ठीक है, कोई हमें या तो सिखाने वाला हो, यानी कि हमारे पास क्या हो जाएगा? विद्यालय में कक्षा का वातावरण। ठीक है, विद्यालय में कौन होंगे? टीचर होंगे, और कक्षा में कौन होंगे? बच्चे होंगे। उनका दोनों का वातावरण मिलेगा, तो वहाँ से हम जो है बच्चे ज़्यादा अच्छे से जो है सीख पाएंगे, संज्ञानात्मक विकास हो पाएगा। इसको कोग्निटिव बोलते हैं इसको। ठीक है, संज्ञानात्मक को। अगला क्वेश्चन देखेंगे, यानी ऑप्शन सी उसका राइट आंसर होगा। अभिप्रेरणा के स्रोत कौन कौन से हैं? आवश्यकता, चालक, प्रेरक, इच्छा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 10 में देखेंगे अभिप्रेरणा के स्रोत कौन कौन से हैं। ठीक है भाई साहब, बताएंगे स्रोत कौन कौन से हैं? आवश्यकता, चालक, प्रेरक, इच्छा। ठीक है, यानी कि ना चालक होगा, ना प्रेरक होगा, ना इच्छा होगा। कौन सा होगा? आवश्यकता होगी। ठीक है भाई साहब, क्या होगी भाई साहब? केवल और केवल आवश्यकता होगी। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। ठीक है, ये क्यों हो सकता है भाई साहब? मान लीजिए अभिप्रेरणा हो, किसी चीज़ की जानने की इच्छा हो ना आपकी, तो आपका क्या होगा? उस चीज़ की आवश्यकता पड़ेगी ना आपको जीवन में। क्या होगा? आप जो भी सीख रहे हैं उसका जीवन में आपका कहीं ना कहीं उपयोग होगा दोस्त। ठीक है, या आप गलत दौर से निकल रहे हो, तो वहाँ पे भी आप जो है ज़्यादा से ज़्यादा सीखने का प्रयास करेंगे। या तो आप मान के चलिए किसी ने आपकी कोई चीज़ चुरा ली, तो वहाँ पे भी आप क्या करेंगे? बस सीखने की आवश्यकता, सीखना पड़ता है ना कि भाई साहब एक बार हमारे साथ ऐसा हो चुका, तो अब ना हो। तो इसलिए हमारे घर किसी न किसी चीज़ की क्या होती है भाई साहब? आवश्यकता होती है, जो कि आपके अभी प्रेरणा के संबंध में ये सही हो जाएगा। ठीक है, अगला देखेंगे, व्यवहार में होने वाले स्थायी परिवर्तन जो अभ्यास के कारण होते हैं को कहा जाता है? सीखना, सोचना, क्रिया करना, कल्पना करना। ठीक है, व्यवहार में होने वाले स्थायी परिवर्तन जो अभ्यास के कारण होते हैं को कहा जाता है। ठीक है भाई, बताएंगे को कहा जाता है? बताएंगे, बताएंगे। ठीक है, सीखना, सोचना, क्रिया करना, कल्पना करना। देखो, व्यवहार में होने वाले स्थायी परिवर्तन, अर्थात व्यवहार में उसके क्या हो रहा है भाई साहब? स्थायी परिवर्तन हो रहा है जो अभ्यास के कारण होते हैं भाई साहब। ठीक है, और को कहा जाता है भाई साहब? कोई भी बच्चा अगर कोई भी अपने व्यवहार में क्या होता है भाई साहब? परिवर्तन हो रहा है उसका, इसका मतलब कहीं ना कहीं वो चीज़ ऐसी सीख रहा होगा, यानी कि कहीं या तो वो देख कर सीख रहा होगा, या वो कहीं ना कहीं स्कूल में सीख रहा होगा, या कहीं ना कहीं वो क्या कर रहा है भाई साहब? सीख रहा होगा, है ना? इसका मतलब सीखना, सोचना ये बाद की बात है, क्रिया करना ये भी बाद की बात है, कल्पना करना ये तो बहुत ही बाद की बात है। ठीक है, हालांकि आप ये कह सकते हैं जब बच्चा बड़ा हो जाता है तो पहले वो कल्पना करता है, यार ओ मैं तो ना शाहरुख खान लग रहा हूँ। ठीक है, तो उसमें आप कह सकते हो, बट यहाँ नहीं आप कह सकते हो। ठीक है, व्यवहार में देखो परिवर्तन अचानक नहीं आएगा, कि जैसे आप चल रहे थे अभी घर पे थे, अचानक आए व्यवहार में परिवर्तन हो गया, तो सर वो तो बड़ा मुमकिन नहीं है ना? अचानक नहीं होता है वो, कैसा होता है? धीरे धीरे होता है। बच्चा जब सीखता है, धीरे धीरे सीखता है तभी। ठीक है, यानी ऑप्शन ए इज द कैसा हो जाएगा भाई साहब? राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। ठीक है भाई साहब, मज़ा आ रहा है कि नहीं आ रहा? ठीक है, आगे देखेंगे, अगला क्वेश्चन नंबर 12 देखेंगे दोस्त। क्वेश्चन नंबर 12, निम्नलिखित में से कौन सा कारक स्मृति से संबंधित नहीं है? पहचान, पुनः स्मरण, धारण, अनुभूति। ठीक है, बताएंगे यहाँ पर। ठीक है, निम्नलिखित कौन सा स्मृति से संबंधित नहीं है? ठीक है, ये तो देखते ही काट दो, है ना?
ठीक है, पहचान ये भी काट दो। ठीक है, पहचानोगे किसी चीज़ को जैसे पहले आपको याद आएगा, ओ इस व्यक्ति को मैंने कहीं देखा है, इस वजह से पहचान भी कट गया। ठीक है, धारण करना का मतलब क्या होता है कि वैसे उसको अपने अंदर उतार लेना है। वो भी कैसे उतारोगे आप, स्मृति से। ठीक है, तो ये भी भाई साहब गलत हो गया। वरना कौन, अनुभूति है ना, किसी चीज़ का अनुभूति करेंगे जैसे प्रत्यक्ष एकदम देखेंगे, ओ यही है, ओ यही था, पकड़ो इसको। ठीक है, यानी ऑप्शन नंबर डी। अगला देखेंगे हमारे पास, मैस्लो के अभिप्रेरणा सिद्धांत को कहा जाता है आवश्यकता का सिद्धांत, शारीरिक सिद्धांत, दृढ़ इच्छा शक्ति सिद्धांत, है ना। ये देखिए ये फिर दोबारा आ गया है, इसको हटा देंगे एक बार, हाँ सॉरी। ठीक है, ठीक है, डी क्या है, अंतर्नोद का सिद्धांत। ठीक है, बताएंगे क्या होगा जी सर, बताएंगे। ठीक है, मैस्लो के अभिप्रेरणा सिद्धांत को कहा जाता है क्या, आवश्यकता का सिद्धांत। क्या कहा जाता है दोस्त, आवश्यकता का सिद्धांत कहा जाता है, आवश्यकता का सिद्धांत। ठीक है दोस्त, ठीक है, ये डायरेक्ट आपको याद करना पड़ेगा। ठीक है, मैस्लो का अभिप्रेरणा का सिद्धांत क्या कहा जाता है, आवश्यकता का सिद्धांत। अगला देखेंगे क्वेश्चन नंबर 14, क्वेश्चन नंबर 14 देखेंगे, प्रधानाध्यापक या वरिष्ठ शिक्षक के लिए विद्यालय में कौन सी नेतृत्व शैली बेहतर है। ठीक है भाई साहब, बताएंगे यहाँ पर सत्ताधारी नेतृत्व, प्रजातांत्रिक नेतृत्व, हस्तक्षेपी नेतृत्व, उपरोक्त में से कोई नहीं। देखो भाई, देखो जो भाई साहब बड़े बूढ़े होंगे ना, उनको क्या करेंगे, प्रजातंत्र। मान लीजिए राजा है, राजा के अंदर क्या होता है, प्रजा, प्रजा हमेशा छोटी होती है। ठीक है, राजा कैसा करता है भाई साहब, उस प्रजा को संभालता है। इसका मतलब प्रधानाध्यापक कैसे होगा, वरिष्ठ या वरिष्ठ शिक्षक हैं कोई, तो उनको क्या करना चाहिए कि सब जो छोटे छोटे हैं इनको क्या करना चाहिए, इनको अपनी प्रजा समझ कर जो है उन पर जो है व्यवहार करना चाहिए, उसी प्रकार जो है कंट्रोल भी करना चाहिए। अब ऐसा नहीं है सत्ताधारी कह रहे हैं नहीं, जो मैंने बोल दिया वही करो, फटाक से करो, है ना। हाँ, हस्तक्षेपी है ना नेतृत्व, किसी भी बच्चे एक्टिविटी कर रहे हैं उसमें हस्तक्षेप कर रहे हैं भाई साहब, नहीं ये नहीं करना है, मैं रोक रहा हूँ ना बेटा, गर्दनें खुड़वा दूंगा। ठीक है, वो थोड़ा सही चाहिए तो चलेगा ही नहीं। तो यानी कि कैसा होना चाहिए, प्रजातांत्रिक होना चाहिए। इसका मतलब बड़े हैं आप, लेकिन एक राजा की तरह आप जो है व्यवहार करेंगे तो बच्चे जो है बड़े आसानी से सीखेंगे। समझ पा रहे हो, ठीक है। अगला देखेंगे क्वेश्चन नंबर 15 देखेंगे भाई साहब, है ना, आधा कर लिया हमने। ठीक है, इसके बाद आधा आ जाएगा, मानसिक स्वास्थ्य के लिए के नियमों को खोजना और उन्हें बनाए रखना अध्ययन का केंद्र बिंदु है। सैफर ने कहा था, हैडफील्ड ने कहा था, ड्रेवन और लेडल। किसने कहा था भाई साहब, किसने कहा था, हैडफील्ड। किसने कहा था भाई साहब, हैडफील्ड ने कहा था। किसने, हैडफील्ड ने। यानी मानसिक स्वास्थ्य के नियमों को खोजना, ठीक है, मानसिक स्वास्थ्य को अपने, ठीक है, यानी कि क्या होगा, सॉरी, यानी ड्रेवन क्या होगा, नहीं हैडफील्ड, है ना, ये वाला। ठीक है, यानी ऑप्शन क्या हो जाएगा भाई साहब, बी नहीं होगा इसका, माफी चाहूंगा मैं आपसे, ऑप्शन सी होगा इसका। कौन होगा, ड्राइवर, ड्राइवर, ड्राइवर साहब ने कहा था, क्या कहा था, क्या कहा था भाई साहब, मानसिक स्वास्थ्य के नियमों को खोजना और उन्हें बनाए रखना अध्ययन का केंद्र बिंदु है। किन्होंने कहा था भाई साहब, ड्राइवर साहब ने कहा था। क्लियर हो रही मेरी बात, ठीक है। अगला देखेंगे हमारे पास क्वेश्चन नंबर 16, चेस तथा कार्ड। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 16 देखेंगे, चेस तथा कार्ड को निम्न में किसमें वर्गीकृत किया जा सकता है, बताएंगे। लड़ाई वाले खेल में, बौद्धिक खेल में, प्रायोगिक खेल में, गतिमान खेल में। ठीक है, ठीक है, बताएंगे। भाई साहब आप कोई गेम खेलेंगे तो उसको ना बुद्धि बढ़ाने के लिए खेला जाता है। ठीक है, जैसे हम चेस खेल रहे हैं तो चेस में क्या बड़ा ज़्यादा दिमाग लगता है यार। हाँ, आप जब क्या खोलें, कार्ड भी अगर खेलना है तो उसमें भी आपको दिमाग ही बहुत ज़्यादा लगता है। इसका मतलब क्या है, लड़ाई वाले खेल ये तो होगा ही नहीं। ठीक है, प्रायोगिक खेल नो, ये भी नहीं। यानी बौद्धिक खेल, कैसा, बौद्धिक है, निम्न में से वर्गीकृत किया जा सकता है किससे, बौद्धिक खेल है। ये कैसा खेल होता है भाई साहब, बौद्धिक खेल होता है, कैसा, दिमाग वाला। ठीक है भाई साहब, आगे देखेंगे अगला प्रश्न, अभिव्यक्ति संप्रत्यय है, बताएंगे। अगला प्रश्न 17वां, अगला प्रश्न देखेंगे हमारे पास, संज्ञान परक, क्रिया परक, संवेगात्मक, ये सभी। ठीक है भाई साहब, यानी कि अभिव्यक्ति क्या मतलब क्या होता है भाई साहब, ये तो संज्ञान परक ये भी होगा, क्रिया परक ये भी होगा, संवेगात्मक, यानी ये कैसा हो जाएगा, ऑप्शन डी, यानी कि सारे हो जाएंगे। यानी कि चारों ही कैसे होंगे भाई साहब, कैसे होंगे, अभिव्यक्ति संप्रत्यय होंगे। ठीक है, ठीक
ठीक है, प्रत्यय पढ़ते हैं ना हम लोग, हिंदी में पढ़ते हैं, अगर आपको याद हो। ठीक है, ठीक है, आगे देखेंगे हम लोग। मनोवैज्ञानिकों के अनुसार बुद्धि कैसी है भाई साहब, ये देखो डबल बी हो गया है। ठीक है, हाँ ये इसको ना हमें मिटाना है, माफ़ी चाहूँगा मैं, एक हटा देना है, टाइपिंग ज़्यादा गलत हो गई है। ठीक है, बताएंगे दोस्त जी। सीखने की क्षमता, ठीक है, अमूर्त चिंतन की योग्यता, या तो ए या बी, डी जो ऑप्शन है ए और बी यानी कि दोनों, बताएंगे कौन सा होगा। ठीक है, यानी कि हम यहाँ पर देखेंगे मनोवैज्ञानिकों के अनुसार बुद्धि कैसी है भाई साहब, सीखने की भी क्षमता होती है, जी हजूर होती है। इसी प्रकार कैसे अमूर्त चिंतन करते हैं, एक होता है मूर्त चिंतन करना, एक होता है अमूर्त चिंतन करना। ठीक है भाई साहब, यानी कि वो भी होगा, या तो ए या तो बी। देखो ये क्यों नहीं होगा, ये इसलिए नहीं होगा, अथवा या तो आप ए को कह रहे हो या तो आप बी को कह रहे हो, यानी कि इन दोनों में से एक को कह रहे हो, बट ऐसा नहीं है, दोनों ही होते हैं, तो इसीलिए ऑप्शन डी हमारा कैसा हो जाएगा, सही हो जाएगा कि नहीं, ए और बी दोनों होंगे इसमें से। ठीक है दोस्त, ठीक है भाई साहब, ओके सर, ओके ओके। अगला देखेंगे प्रश्न, 19वां प्रश्न देखेंगे। ठीक है भाई साहब, 19वां प्रश्न देखेंगे, 19वां प्रश्न देखेंगे। ठीक है, प्रेरणा का वही संबंध उपलब्धि से है जो अधिगम का सिद्धांत डॉट 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 से है, कैसे होगा बताएंगे हमारे पास। ठीक है, देखो प्रेरणा का वही संबंध उपलब्धि से है, प्रेरणा मिली तो हमने क्या किया, मान के चलिए हमें किसी से प्रेरणा मिली, मान लीजिए किसी ने क्या किया भाई साहब, डॉक्टरी की तैयारी की, तो हमें अभी अभी प्रेरणा मिल गई भाई साहब, उससे प्रेरणा मिली कि भाई साहब ये भाई साहब डॉक्टर है तो हम भी ऐसा पढ़ना चाहिए, तो हमें क्या हो गया उस संबंध में कैसी मिली उपलब्धि, हम भी उसी क्षेत्र में चले गए तो बढ़िया एकदम डॉक्टर बन गए। ठीक है, उसी प्रकार जो अधिगम से, अधिगम मतलब क्या होता है, पढ़ाई लिखाई करना है ना, किसी चीज़ को जानना, तो उसका जो संबंध होगा वो कैसे होगा हमारे पास, ज्ञान से होगा। कैसे, उससे हमें क्या मिलेगा, बोध मिलेगा, अर्थात ज्ञान मिलेगा। इस वजह से हमारे पास ना तो तर्क होगा, ना चिंतन होगा, ना विवेक होगा। ये सारी जो बातें होती हैं ये कैसी होती हैं भाई साहब, बाद की बातें नहीं है, ये सारी बोध से पहले की बातें हैं, कि तर्क करना, चिंतन करना, चिंतन कर रहे यार ऐसा क्यों हुआ होगा, जब उस चीज़ का उत्तर मिल जाता है तब हमारे पास जो है, जब हम कंप्लीट ज्ञान हो जाता है उसी को हम क्या बोल देते हैं, बोध हो गया, अब हमें इस चीज़ का, अब इस चीज़ का हमें जो है बोध हो गया। अगला देखेंगे हमारे पास, थॉर्नडाइक के व्यक्तित्व के वर्गीकरण का आधार है शारीरिक गठन और शकल सूरत, रचनात्मक और मौलिकता, समायोजन और बुद्धि, चिंतन और कल्पना। ठीक है, बताएंगे थॉर्नडाइक के व्यक्तित्व के वर्गीकरण का आधार है, क्या होगा, शारीरिक गठन ये तो होगा नहीं है ना, रचनात्मक और मौलिकता ये भी नहीं, समायोजन और बुद्धि ये भी नहीं होगा, क्या होगा, चिंतन और कल्पना। ठीक है भाई साहब, चिंतन और कल्पना, यानी कि ऑप्शन डी इज द राइट आंसर, यानी ऑप्शन डी इज द कैसा होगा दोस्त, राइट आंसर। क्लियर हो गया, ठीक है भाइयों बहनों, ओके सर, ओके ओके ओके। ठीक है, ठीक है, अगला देखेंगे क्वेश्चन नंबर 21 देखेंगे, 21 सर, 21 देखेंगे, निम्नलिखित में से कौन सा बोलने का सिद्धांत है, बताएंगे, बताएंगे निम्नलिखित में से कौन सा बोलने का सिद्धांत है, स्पर्धात्मक अवरोध, प्रतिकीपकारी अवरोध, प्रतिबोधिक अवरोध, प्रतिच्छायित अवरोध, बताएंगे सर कौन सा होगा, बताएंगे एक बार कौन सा बोलने का सिद्धांत है। ठीक है, प्रतीपकारी, कैसा, प्रतीपकारी, ये कैसा हो जाएगा भाई साहब, ये बोलने का कैसा है, सिद्धांत है। ठीक है, प्रतिस्पर्धा के इस अवरोध, इसका मतलब प्रतिस्पर्धा, ये तो होगा ही नहीं है ना, ना ये होगा, ये ना ये वाला होगा। ठीक है, इसका बोधिक करना, किसी चीज़ के बारे में, ज्ञान के बारे में जानना, ये भी कैसा, प्रतिच्छा है, किसी अवरोध, इच्छा के बारे में अवरोध करना, ऐसा नहीं होगा, इसमें भूलने से सिद्धांत बोला प्रतीपकारी। ठीक है, ठीक है भाई साहब, अगला देखेंगे प्रश्न, अगला प्रश्न देखेंगे। ठीक है, निम्नलिखित में से मानसिक विकार के लक्षणों को सभी दर्शाते हैं सिवाय वग्नाशा के, तनाव के, संबंध के, चिंता के। ठीक है भाई साहब, ठीक है, बताएंगे सर, बताएंगे साहब। ठीक है, मानसिक विकार सभी लक्षणों को सभी दर्शाते हैं सिवाय, यानी कि इसमें क्या पूछा गया, जो नहीं दर्शाता हो वो, है ना, ये भी दर्शाता है भाई साहब, ये भी और ये भी, यानी कौन नहीं दर्शाता, संबंध के, अर्थात सी नहीं दर्शाता है। ठीक है, सिवाय इसके बाद बाकी जो है मानसिक विकास के लक्षणों, विकार के लक्षणों को जो है सभी दर्शाते हैं सिवाय संबंध के अलावा। ठीक है, ठीक है, ओके, अगला प्रश्न देखेंगे,
अगला प्रश्न देखेंगे। ये जल्दी कर रहा हूँ मैं आज, ठीक है, इसलिए कर रहा हूँ भाई साहब क्योंकि मुझे कहीं जाना है, ऐसे ही बता दे रहा हूँ, ठीक है। अमेरिका जाना है अभी, ठीक है, जाना वाना कहीं नहीं है क्योंकि ये प्रैक्टिस है। तो इसमें क्या होगा, आप जो है जान पान लेंगे तो जल्दी जल्दी आपका भी टाइम बचत हो जाएगा। मेरा भी जो चीज़ बताने वाली होगी मैं उसको ज़रूर रुकूंगा बताने के लिए, और जो चीज़ है ही नहीं बताने वाली उसमें क्या रुकना, ठीक है भाई साहब। ठीक है, जैसे पहला जो लेक्चर हुआ था उसमें क्या था, थोड़ी सी थ्योरी ज़्यादा थी, उसमें समझाना ज़्यादा रहता था। इसमें समझाना नहीं है, कई बार क्या होता है इसमें नियम है तो वो डायरेक्ट हमें याद करना होगा, डायरेक्ट आंसर होगा इसका, ये बस ये है, ठीक है। इसमें देखें विकास के किस काल को अत्यधिक दबाव और तनाव का काल कहा गया। ये तो मैंने पिछले वीडियो में भी बात की थी, है ना। मैंने आपसे क्या कहा था कि तूफानी जो अवस्था होती है ना, जैसे सामने एक महोदय हमारे बैठे हैं, ये भी कैसे हैं, उसी अवस्था में चल रहे हैं, तो इनको ऐसा लगता है कि संसार में सारे बेवकूफ़ लोग रहते हैं सिवाय हमारे, जो है हम कैसे हैं, होशियार हैं, एकदम सुपर स्टार हैं, ठीक है। इसका मतलब क्या, ये जो अवस्था होती है ना, इसमें ऐसा लगता ही है साला कि नहीं नहीं नहीं, हम जो कह रहे हैं मतलब एकदम करेक्ट है, ठीक है। इसी को हम लोग ने बात की थी काय से, 12 से 18 के बीच में, इसी को मैंने आपसे बात की थी काय के बारे में, किशोरा अवस्था के बारे में, काय के किशोरावस्था, ठीक है दोस्त। तो यानी कि कौन सा होता है, ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। ना प्रौढ़ावस्था में चला, ना मध्यावस्था में, ना वृद्धावस्था में, ठीक है वैसे ऐसे किसी में नहीं लगता सिवाय एक में, कौन सा, किशोरावस्था, जिसमें अत्यधिक दबाव और तनाव का काल कहा जाता है। यार ऐसा क्यों नहीं हो रहा, अभी हो जाना चाहिए था यार, मैं तो इतने मन से कर रहा था, ऐसा कैसे। सबको दोषी ठहराने लगेंगे, नहीं इसकी वजह से नहीं हुआ, उसकी वजह से नहीं हुआ, इसकी वजह से, खुद क्या कर रहे हैं, आई डोंट केयर, ठीक है। ठीक है दोस्त, ठीक है, इसमें देखेंगे, ठीक है, इसमें देखेंगे पावलोव ने सीखने के अनुबंधन प्रतिक्रिया सिद्धांत का प्रतिपादन पर प्रयोग करके किया था, किस पे किया था भाई साहब, ठीक है, पावलोव ने किस पे किया था, हाँ हाँ कोई बात नहीं, ठीक है, किस पे किया था, ठीक है, ठीक है, ठीक है भाई साहब। बताएंगे पावलोव सीखने के अनुबंध प्रतिक्रिया सिद्धांत का प्रतिपादन किसके डॉट 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 पर प्रयोग किया था, किस पर किया, खरगोशा पे नहीं किया था, ठीक है, ना तो चूहा पे किया, ना बिल्ली पे, किस पे किया था, कुत्ता भाई साहब, ठीक है। ऑप्शन ऊपर नीचे हो गया, ठीक है, कैसा, ऑप्शन ना ऊपर नीचे हो गया, इन भाई साहब को सी कर लेना और इनको कर लेना बी, ठीक है दोस्तों, साथियों, मित्रों, ठीक है, ठीक है, ये है ऑप्शन बी और ये है महोदय ऑप्शन सी, यानी हमारा जो ऑप्शन होगा वो कौन सा होगा, ऑप्शन बी इज द राइट आंसर, ठीक है। यानी किस पे, पावलोव ने जो सीखने के अनुबंध में प्रतिक्रिया सिद्धांत का जो प्रतिपादन किया था वो कुत्ते पर जो है प्रयोग किया था, ठीक है, कुत्ते पर इन्होंने जो है देखा था प्रयोग करके, ठीक है भाई, ठीक है। अगला देखें प्रश्न, सीखने के वक्र, ठीक है, इसमें बताएंगे आप, ठीक है, बताएंगे सीखने की प्रगति के सूचक हैं, सीखने की मौलिकता के सूचक हैं, सीखने के गत्यात्मक स्वरूप के सूचक हैं, सीखने की रचनात्मकता के सूचक हैं, बताएंगे, ठीक है, बताएंगे, ऑप्शन पढ़ेंगे बड़े ध्यान से, ठीक है। सीखने के वक्र में सीखने की प्रगति के, ठीक है, सीखना है, किसी चीज़ को सीखना है ना, तो हमें क्या करना है, मौलिकता यहाँ पर नहीं होगा, केवल सीखने के बारे में बात हो रही है, किसके बारे में, केवल सीखने के बारे में, तो सीखने की प्रगति के सूचक हैं ये, कैसे हैं, ठीक है, ये इसके सूचक हैं। अब आप ये मत, इसको जो है डार्क बना दिया इसलिए ऑप्शन वैसा हो गया, नहीं इसको मैं भूल गया था इस वजह से, ठीक है भाई साहब, ऑप्शन ए इज द राइट और आंसर, ठीक है। अगला देखेंगे भाई साहब, अगला प्रश्न, अगला प्रश्न देखेंगे, अध्यापन के समय अध्यापक को निम्नलिखित में से किसका सर्वाधिक ध्यान रखना चाहिए। मैंने आपको उस बार भी कहा था, हमने कहा था इसमें जो है एक पीछे भी ऐसे क्वेश्चन रिपीट हुआ था, तो उसके बारे में बताएंगे। विषय वस्तु के विद्यार्थियों की आयु, आयुष क्या करोगे आप, हैं आयुष क्या करो, ये रिश्ता थोड़ी लेकर आना है, आप टीचर हो, ठीक है, आयुष से कोई मतलब ही नहीं होना चाहिए आपसे, ठीक है भाई साहब। विषय वस्तु कोई मतलब नहीं, आप क्या पढ़ा रहे हो, जब आपको पढ़ाना ही है किताब में से, तो विषय वस्तु का मतलब क्या थोड़ी है, उसमें आप देखेंगे बार बार, ऐसा थोड़ी करेंगे, ठीक है भाई साहब। विद्यार्थियों की पारिवारिक पृष्ठभूमि, पारिवारिक से क्या मतलब आपको है, परिवार कैसा, उससे थोड़ी मतलब है,
मतलब को बता ही दिया कि रिश्ता लेकर थोड़ी आना है कि भाई साहब परिवार की इनकम देखनी है कि 10-20 लाख रुपया महीना आ रहा है कि नहीं आ रहा है, ठीक है। उसको मतलब व्यक्तिगत भिन्नता देखेंगे आप बच्चों में, क्या देखेंगे, देखिए मान लीजिए आपकी क्लास में 50 बच्चे हैं और 50 ही बच्चों की जो है हमारे पास जो उनकी कला होगी वो कैसी होगी भाई साहब, अलग अलग होगी। भगवान एक तरह से नहीं देता, सबकी जो है पहचानने की अलग है, वो आपको पहचानना होगा, उस हिसाब से जो है आपको पठन पाठन कराना होगा, ठीक है भाई साहब, उस प्रकार, ठीक है। व्यक्तिगत भिन्नता देखनी होगी आपके बच्चों में, ठीक है। अगला देखेंगे, कोर्ट लेविन के अनुसार समूह में जो परिवर्तन होते हैं उन्हें क्या बोलते हैं, डॉट डॉट डॉट, परस्परता कहते हैं, रचनात्मकता कहते हैं, गतिशीलता कहते हैं, संगति कहते हैं। बताएंगे दोस्त, क्या कहेंगे भाई साहब, बताएंगे आप। परस्परता कहते हैं, रचनात्मकता कहते हैं, गतिशीलता कहते हैं, संगति कहते हैं, ठीक है। बताएंगे एक बार, ठीक है भाई साहब, क्या कहेंगे भाई साहब इसमें, इनके अनुसार गतिशीलता कहते हैं, क्या कहते हैं भाई साहब, गतिशीलता कहते हैं। ना तो ये होगा, ना ये, और ना ही ये, किसके अनुसार, कोर्ट लेविन के अनुसार समूह में जो परिवर्तन होते हैं, ठीक है, उसको क्या बोलेंगे, गतिशीलता। जैसे मान के चलिए कि 10 आपने देखा होगा काय का झुंड, बताएं, बकरियों का झुंड देखा होगा अक्सर, है ना, उसमें क्या होता है, सारी बकरियां एक लाइन से चलती हैं, डट 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 डट। इसका मतलब कोई बकरी इधर उधर नहीं जाती है। अब आप कहोगे नहीं नहीं घास अगर डालने तो चली जाएगी, ये तो अतार्किक हो गया ना। फिर आप अब किसी की टांग पकड़ लो, फिर आप मार के ही उसको दूसरी दिशा में भगा दो, ये तो अतार्किक हो गया ना क्वेश्चन। तो उसमें लगा दो नहीं नहीं हम तो टांग पकड़ लेंगे, और तुम टांग पकड़ लिए उसके बांध लिया उसको, तो फिर वो गलत हो जाएगा, ठीक है। जो तर्क होगा असली उसके आधार पर होगा, यानी गतिशीलता कहते हैं, ठीक है भाई साहब। अगला देखें, 28वां क्वेश्चन है हमारे पास, बताएंगे मानसिक स्वास्थ्य और डॉट 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 में घनिष्ठ संबंध है, काय में अभिवृत्ति, स्वीकार्यता, बचने, समायोजन। बताएंगे दोस्त, काय में होगा, ठीक है। बताएंगे 28, मानसिक स्वास्थ्य और डॉट 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 में घनिष्ठ संबंध है, ठीक है। मानसिक स्वास्थ्य, दिमाग एकदम मस्त है, ठीक है। बताएंगे अभिवृत्ति, स्वीकार्यता, बचने, समायोजन, ठीक है। मानसिक स्वास्थ्य अच्छा होगा तो हमारा जो है उसमें क्या होगा भाई साहब, क्या होगा, समायोजन अच्छा होगा, ठीक है। उसमें कैसा होगा, गहरा संबंध होगा। फिलोसफर क्या बात करते हैं भाई साहब, फिलोसफर भी तो यही बात करते हैं कि जीरो टॉलरेंस, सोचना नहीं है, उसी में समाहित हो जाना है। खुशी है तो खुशी को उसी तरह से जीना है, रोना है तो रो लो जी भर के, नाचना है तो नाच लो जी भर के, गाना है तो गा लो जी भर के, उसी में समायोजित हो जाओ, ठीक है। आज की रात बड़ी, ठीक है। इसका मतलब क्या है, आपको अगर वाकई में गाना है गाइए, नाचना है नाचिए, कूदना कूदिए, यानी कि एट प्रेजेंट में फिलोसफर हमें जीना सिखाते हैं, वो भी भाई साहब यही बात कर रहे हैं, ठीक है। मानसिक स्वास्थ्य और डॉट 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 में घनिष्ठ अगर संबंध है तो उसमें खो जाओ, समाहित हो जाओ, ठीक है। वो कैसा होगा, समायोजन हो जाएगा, ठीक है। अगला देखेंगे भाई साहब दोस्त, निम्न में से कौन अधिगम कर्ता को अधिक स्वतंत्रता देता है। बताएंगे दोस्त, ठीक है। संरचनावाद, क्रियाशीलतावाद, व्यवहारवाद, फिर सृजनशीलतावाद, ठीक है। इनमें कौन अधिगम करता है, अधिक स्वतंत्रता देता, कौन, सृजनशीलतावाद, ठीक है। ये हमारे पास जो है अधिक से अधिक क्या देता है भाई साहब, ये स्वतंत्रता, ठीक है। अधिगम करता, अधिक स्वतंत्रता। देखो भाई साहब, आप जब ज़्यादा आप पढ़ जाओगे ना तो आप क्या करोगे भाई साहब, क्या करोगे, अधिक सृजनशील का मतलब होता है नए नए तरीके सीख जाओगे आप, ठीक है। तो हर किसी में आप अपना दिमाग चलाना सीखोगे, तो वही होता है हमारे पास। संरचनावाद हो गया, क्रियाशीलतावाद हो गया, व्यवहारवाद हो गया, इसका मतलब जो हमारे पास सटीक आंसर हो जाएगा वो कौन हो जाएगा, सृजनशीलतावाद हो जाएगा। कौन सा, सृजनशीलतावाद हो जाएगा। क्लियर हो गई, ठीक है, ठीक है भाई साहब। अगला लास्ट देखेंगे क्वेश्चन हमारे पास, ठीक है। अगला लास्ट देखेंगे, कौन है, अच्छा, ठीक है। इसमें देखेंगे निम्नलिखित में से स्मरण करने की कौन सी विधि है, ठीक है। निम्नलिखित में से स्मरण करने की कौन सी विधि है, मिश्रित भिन्न है, ठीक है। बी है ए और बी, यानी कि ये जो है ना, क्या हुआ, ये क्वेश्चन थोड़ा सा अलग हो गया भाई साहब, इसमें टाइपिंग, ठीक है, माफ़ी चाहूँगा मैं, ठीक है। ए और बी, यानी कि इसको जो है बी होना था और इन बाबूजी को सी होना था, ठीक है, ठीक है भाइयों बहनों, मेरे मित्रमगण, जनता जनार्दन,
इसको जो है सी होना था, ठीक है। डी इसका उपरोक्त में से कोट नहीं, कोट नहीं, कोई नहीं, ठीक है। इसको भी सही करेंगे, हमारे पास कोट नहीं होगा, क्या होगा, कोई नहीं, ठीक है, बताएंगे, ठीक है। यानी कि हमारे पास क्या होगा, मिश्रित विधि। बी इसको पढ़ेंगे, विचार साचार विधि, उपरोक्त में से कोई नहीं, नहीं ऐसा नहीं होगा, ऑप्शन सी होगा, ठीक है दोस्त। ऑप्शन सी, ए और बी दोनों होंगे, यानी मिश्रित विधि भी होगी, विचार साचार विधि भी होगी, है ना। स्मृति की जो है दोनों विधियाँ अच्छी होती हैं, आप जैसे चाहो वैसे याद कर लो, लेट के कर पाओ, सो के कर पाओ, गाना गा के, ठीक है। तो वो आपके ऊपर डिपेंड करता है, ठीक है। विचार साचार विधि आप विचार भी कर सकते हो, वैसा ऐसा हुआ होगा क्या, घंटा भर बैठ गए आराम से, ठीक है भाई, ठीक है। मिश्रित विधि भी हो सकती है, ठीक है, कि आप दोनों लेट गए, कभी फिर लेट के याद कर रहे हैं, फिर बैठ गए, फिर बैठ के याद कर रहे हैं, ठीक है, टांगे ऊपर करके लेट याद कर रहे हैं, ठीक है, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है, ठीक है दोस्त। तो ये हमारे पास जो है 30 क्वेश्चन थे, ठीक है, ये कंप्लीट कर लिया आज हमने। प्रैक्टिस सेट नंबर ये कैसा होगा भाई साहब, दूसरा होगा, कैसा होगा, दूसरा होगा, ठीक है दोस्त, ठीक है भाई, ठीक है, ठीक है। अब हमें क्या करना है भाई साहब, अगला प्रैक्टिस सेट करेंगे कब, कल से कल, कल आएगा आपके पास, ठीक है। तो मिलते हैं फिर अगले वीडियो में, तब तक के लिए अपना और अपनों का ख्याल रखेंगे और देखते रहेंगे क्या, टैट मिशन, ठीक है। और हाँ, आप सभी को अग्रिम हैप्पी दीपावली, ठीक है भाई साहब, और आपके घर पे खुशियाँ आए, बाहर आए, ठीक है, जो जो ला पाए आप, ठीक है, सिर्फ गम को छोड़कर, ठीक है। तो पढ़ते रहिए, मस्त रहिए, ठीक है। उम्मीद है कि अगली 2026 अगली दीपावली पर आपको जो है एक टेट के साथ, एक अच्छे नंबरों के साथ जो है खुशी का अनुभूति होगी, ठीक है। लगे रहिए हमारे साथ, मिलते रहिए टेट मिशन में, ठीक है। तब तक के लिए अपना और अपनों का ख्याल रखेंगे, बहुत बहुत धन्यवाद, लव यू ऑल, बाय बाय, टेक केयर, लव यू, बाय बाय।